हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 23 दिसंबर 2025 और 23 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो ये कल मनाया गया है 20 दिसंबर को। यह दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में उनके कार्यों जैसे संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला को याद करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस पहली बार 22 दिसंबर 2012 को मनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की थी। अच्छा, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजम जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में। अच्छा, कल मनाया गया है 20 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है हर साल 14 मार्च को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और एक महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई डे या अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है और 8 सितंबर को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है जय शाह को। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में 2019 से 2024 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ब्यूरो के सचिव के रूप में इनके द्वारा किए गए बड़े सुधारों सिद्धांतों के लिए, जिसका प्रभाव आज भी क्रिकेट जगत में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसके लिए इनको जय शाह को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जय शाह ने दिसंबर 2024 में बीसीसीआई के सचिव का पद छोड़कर आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। तो जब इन्होंने आईसीसी का पद संभाल लिया तो ये बीसीसीआई का पद खाली हो गया। तो उस समय बीसीसीआई के नए सचिव बने थे देवजीत सौगिया। तो वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सौगिया। अच्छा, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टाइम मैगजीन ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को चुना है और टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना है यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टी20 इंटरनेशनल मैच में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और एशियाई बल्लेबाज बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। विशाखापट्टनम में खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय और ओवरऑल दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। ये हैं स्मृति मंधाना। इन्होंने न्यूजीलैंड की क्रिकेटर सूजी बेट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा, अभी बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। इसके कप्तान बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव। दुनिया की नंबर 1 ओडीआई महिला बल्लेबाज बनी है स्मृति मंधाना और आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं कैमरन ग्रीन। और अभी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा बने हैं। भारतीय महिला रेसलर हैं विनाश फोगाट। इन्होंने संन्यास से वापसी की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइट्स लिमिटेड, राइट्स की फुल फॉर्म है राइट्स की फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस लिमिटेड। इसने किसके साथ परिवहन आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बोत्सवाना के साथ। राइट्स लिमिटेड ने रेलवे परिवहन अवसंरचना, क्षमता निर्माण, तकनीकी प्रशिक्षण, गुणवत्ता आश्वासन और आईटी समाधानों के आधुनिकीकरण के लिए बोत्सवाना के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अपने देश भारत ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में बोत्सवाना के साथ समझौता किया है। अब बात चल रही है बोत्सवाना की। तो बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रोन। बोत्सवाना की करेंसी है बोत्सवाना पुला और बोत्सवाना के प्रेसिडेंट हैं डुमा बोको।
नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 700 अरब डॉलर नेटवर्थ हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के अनुसार फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के अनुसार डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने दौलत के मामले में नया इतिहास बनाया है। इनकी नेटवर्थ 749 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। यह 700 बिलियन पार करने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एलन मस्क। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरा साहब का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो ईरा साहब यह एक सैनिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरा साहब 1941 में पर्ल हार्बर पर हुए जापानी हमले में बाल बाल बच गए थे। इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1920 को शिकागो, अमेरिका में। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जो जापानी हमला हुआ था उसमें ये बाल बाल बचे थे। पर्ल हार्बर पर हुए जापानी हमले में 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इन्होंने ईरा साहब ने जनरल डायनामिक्स के साथ साथ अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी अपना योगदान दिया है और अब इनका 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, यह एक नौसैनिक थे। अभी पुलित्जर पुरस्कार विजेता पीटर अर्नेट का निधन हुआ है, यह एक पत्रकार थे। और अभी श्री राम सुतार का निधन हुआ है, यह एक मूर्तिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अपनी इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने LVM-3M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। यह अंतरिक्ष आधारित सेल्यूलर ब्रॉड कनेक्टिविटी को सीधे विश्व भर के सामान्य मोबाइल स्मार्टफोन तक पहुंच प्रदान करने के लिए है और इसे AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित किया गया है। अब इसरो की बात है तो अभी इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 का शुभारंभ इसरो ने किया है और इसरो को गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसरो के चेयरमैन है V नारायणन। ये 11वें नंबर के इसरो के चेयरमैन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने PSR J2322 2650b नामक एक बाहरी एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो ये खोज की है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। ये वायुमंडल में किसी भी ज्ञात एक्सोप्लैनेट से भिन्न है। ये कार्बन यौगिकों और हीलियम से भरपूर है। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग ना के बराबर है। तो इसकी खोज की है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। अच्छा, अभी अपने देश भारत के वैज्ञानिकों ने 12 अरब साल पुरानी अलकनंदा गैलेक्सी खोजी है और अभी जर्मनी ने 11,000 साल पुराने नवपाषाणकालीन जीवन का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में विजय पथ AI लैब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में STEM, AI और रोबोटिक्स लैब स्थापित करने के लिए CSR परियोजना का शुभारंभ किया है। इससे छात्रों और शिक्षकों को लाभ मिलेगा। यह पहल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 और विकसित भारत 2047 के अनुरूप है। अब कर्नाटक की बात है तो भी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 कर्नाटक ने जीते हैं और भी ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वाथु 2.0 कर्नाटक ने पेश किया है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है और भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कर्नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। अब कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने चिकने चमड़ी वाले ऊदबिलाओं के अध्ययन और संरक्षण के लिए एक संरक्षण पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने कावेरी डेल्टा में तंजावुर, तिरुवरू और कुड्डालोर जिले में पाए जाने वाले चिकनी चमड़ी वाले ऊदबिलाओं के अध्ययन और संरक्षण के लिए संरक्षण पहल की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु। अच्छा, अभी डिजिटल व स्टेम शिक्षा के लिए सैमसंग ने DigiArchive शुरू किया है तमिलनाडु ने। भारतीय कला महोत्सव का दूसरा संस्करण तमिलनाडु के बोलारम में आयोजित किया गया। ADB ने चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तमिल सम्राट सुवर्णमारन पर आधारित स्मारक डाक टिकट उपराष्ट्रपति
सीपी राधाकृष्णन ने जारी किया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया है। यह तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। और अभी स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी अपने देश भारत को मिली है और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। अभी तमिलनाडु के 5 उत्पादों को जीआई टैग हुआ है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक ये अमेरिका में शुरू किया गया। अभी अमेरिका सेना पर घातक हमला हुआ है और इसके बाद अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में जो ISIS के ठिकाने हैं उन पर हवाई हमले शुरू किए गए हैं और इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका की बात है तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल AI रैंकिंग 2024 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण अमेरिका ने किया। लीवर की बीमारी का पता लगाने में तेजी लाने के लिए AI टूल एमनास को मंजूरी अमेरिका ने दी। पहले फीफा शांति पुरस्कार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। नेक्स्ट है, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश को 3 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं सौंपी हैं? तो ये सौंपी गई हैं म्यांमार को। भारत ने म्यांमार को 3 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं सौंपी हैं। ये परियोजनाएं म्यांमार के मांडले क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए हैं। इसका उद्देश्य बुनाई में व्यावसायिक शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना है। अब बात म्यांमार की है तो म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो। म्यांमार की करेंसी है बर्मिस के 8 और म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर हैं न्यो सा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के अटलांटा फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है? तो ये शिलान्यास हुआ है असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसर में 10,601 करोड़ के बजट के साथ ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का शिलान्यास किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है और यहीं पर असम के पहले चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण किया। शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है असम ने। असम सरकार ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य के प्रशासन और प्रसार पर प्रतिबंध लगाया है। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम ने प्रेरणा योजना की शुरुआत की और असम विधानसभा ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया है। असम की बात है तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ को वर्ष 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने IGU 124वीं गोल्फ एमेच्योर चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीती है? तो ये जीती है सुखमन सिंह ने। नोएडा के गोल्फर हैं सुखमन सिंह। इन्होंने हरियाणा के हरमन सचदेवा को हराकर ये IGU 124वीं गोल्फ एमेच्योर चैंपियनशिप ऑफ इंडिया जीती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कोलकाता सौरभ गांगुली ये कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए हैं। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 उस्मान डेम्बेले को चुना गया है और फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है एटाना बोनमती। ये लगातार तीसरी बार है जब एटाना बोनमती फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई हैं और मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं उस्मान डेम्बेले। ये है जियान लुइगी डोनारुम्मा, इनको फीफा प्ले अवार्ड दिया गया है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कहाँ भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, उत्तर प्रदेश में भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।